जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे शॉर्ट टेक्निक्स बेस्ड वीडियो पर कि हम किस तरीके से कम समय में अपने कॉन्फिडेंस को रीच कर सकते हैं। याद रखिए, संघर्ष से कुछ बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है ना। इसी टॉपिक पर हम आगे चलते हैं और हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे। उम्मीद करता हूं कि वो आर्टिकल्स आपके जहन में हो गए होंगे। ऐसे ही एक और सेगमेंट ऑफ आर्टिकल्स में लेकर आगे चलता हूं और उनके बारे में फटाफट वीडियो में बता के मैं खत्म करूंगा स्पीड से, ताकि कम से कम टाइम में आप उसे सीखें। और वो जो आर्टिकल्स का सेट है वो है आर्टिकल 19, जिसमें हमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। 19A, B, C, D, E, F, G। नहीं, मैं बच्चों की ABCD नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन उसी ABCD के जितना ही आसान मैं आपको इसको करने वाला हूं और इसके बारे में बताने वाला हूं। सो हियर इज दीज आर्टिकल्स जो हमको आर्टिकल 19 के अंतर्गत A, B, C, D, E, F और G में बताए गए हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है और वह स्वतंत्रता हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेस। और पेपर में यानी अखबारों में अपने एक्सप्रेशंस को लिखने की स्वतंत्रता, यानी 19A जो हमें बताता है, तो हमें क्या बताता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, या फिर हम उसे पेपर में यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। 19A के बाद हम 19B में आते हैं और वो है सभा करने की स्वतंत्रता। मीटिंग्स वगैरह जो बड़ी बड़ी होती है ना, मीटिंग्स वगैरह जो हम करते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए, तो सभा की स्वतंत्रता। सी क्या बताता है? सी कहता है संघ बनाने की, यानी अपनी समिति, अपना ग्रुप बना सकते हैं, ये लोकतंत्र है। तो सी में आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में आता है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आना जाना स्वतंत्र हम आ जा सकते हैं जनरल बेसिस पे। उसके बाद ए बी सी डी ई में आता है कि हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। इसमें पहले जम्मू कश्मीर को रिस्ट्रिक्ट डाला गया था, लेकिन अब वो भी नहीं है, हम कहीं पर भी निवास भारतीय क्षेत्र सीमा के अंतर्गत कर सकते हैं, रेसिडेंस बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं ए बी सी डी ई एफ। एफ का मतलब होता है संपत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ क्लॉज हैं, उन क्लॉज के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर एफ के बाद आता है ए बी सी डी ई एफ। जी में आ जाते हैं और जी में आता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब व्यापार आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमको बताई गई, जिनमें से हमको अब कुछ टर्म्स को याद करते हुए पूरी चीजों को याद करना है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि जब हमारा संविधान बना था तब आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो सब आर्टिकल थे उसमें 7 आर्टिकल थे, लेकिन अब वो 6 बचे। तो सबसे पहले हमको ये याद करना है कि वो एक कौन सा है और वो कहां गया। तो सबसे पहले हम ABCD पढ़ेंगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ABCD, E फॉर एलिफेंट, F फॉर आप कहेंगे फिश, मैं कहूंगा फ्री का है, फोकट का है, फालतू का है, उसे यहां से अलग कर दीजिए। मैं बस याद कराने की ट्रिक जानकारी देना चाह रहा हूं कि F मतलब फ्री, फोकट और फालतू का, तो उसे यहां से अलग कर दीजिए। इसका मतलब है कि आर्टिकल 19F जिसमें संपत्ति का अधिकार था हमारा, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, उसे वहां से हटाकर कहां डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में। और अब वहां वो बन चुका है संपत्ति के अधिकार संबंधी कानून, यानी अब उसका मामला न्यायालय तक भी जा सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो आपसे आपकी संपत्ति का अधिकार ले सकती है और अब उसे कानून में बदल चुकी है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। सो बेसिकली जो हमें याद करने हैं वो ए से लेके जी तक, और एफ वाला जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, ये आपकी जानकारी में आ गया। अब बात आती है कि मैं उन्हें याद कैसे करूं। तो देखिए, बात हो रही है आर्टिकल 19 की, जिसमें 9 नंबर आ रहा है। देखिए 9 को बोल के देखिए कैसा लगता है? 9 मतलब ये नेगेटिव साउंड करता है। और किसी भी इंसान की सबसे ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी कब सामने आती है? जब उसे स्वतंत्रता मिल जाए। समझ गए ना आप? वैसे हमारे सामने बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको स्वतंत्रता मिली और हमने दिखाए अपने रंग। सो व्हाट आई ऑल मीन टू से, कि इंसान को जब स्वतंत्रता मिलती है तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो बस उसी नेगेटिविटी को याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया जाएगा। और इंसान की सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 19A में क्या आएगा? बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन अगर मान लो कोई बोल नहीं पाए तो वो अपने इशारों से अभिव्यक्त कर सकता है, वो प्रेस में लिखवा सकता है। तो हमको चाहे प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो या बोलने की स्वतंत्रता की बात हो, ये बात आ गई आर्टिकल 19A में। अब अगर कोई बोल रहा है, देखिए कैसे सीक्वेंस से कहानी बना रहा हूं मैं, कि अगर कोई बोल रहा है तो मतलब कुछ लोग वहां बैठ के सुन रहे होंगे, यानी वहां क्या हो रही है? सभा। तो बोलने की स्वतंत्रता के बाद सभा करने की स्वतंत्रता। और वो सभा क्यों हो रही है? ताकि बोलने वाला अपना एक संघ बना सके। तो शांतिपूर्ण तरीके से संघ बनाने की या शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता, ये 3 आपको मिल गया। मैं फिर कह रहा हूं, पहले हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा तो हमको फॉलो करके हमारा संघ में आ जाएगा, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण, और उसके बाद में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब एक जगह हमारी यूनिटी की संघ बन गई तो हम कहीं और भी जाएंगे, फिर आना जाना करते रहेंगे। आवागमन की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही पिकअप किया आपने। फिर ऐसे आते जाते पहला वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम दूसरी जगह में जाके निवास करेंगे, रुकेंगे, निवास की स्वतंत्रता। देखिए कितना आसान है ना, लॉजिकल है, हम तो पहले से ही जानते थे। तो निवास वहां रुकेंगे, जहां हम रुकेंगे वहां से हमारी संपत्ति बन जाएगी, यानी संपत्ति का अधिकार।
देखिए कितना आसान है इन सभी को याद करना, कैसे एक एक करके हमने एक दूसरे के साथ जोड़ के ही इसे याद कर लिया। अभी हमने बात करी कि संपत्ति की स्वतंत्रता हमें एफ में मिल रही है, और जब संपत्ति आ जाएगी तो क्या होगा, फिर बिजनेस होगा, व्यापार होगा, तो आखिरी में व्यापार की भी स्वतंत्रता हमें मिल गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए कैसे एक वाक्य के जैसा लगेगा कि सबसे पहले बात 19 की होती है, 9 नो नेगेटिविटी कहां है, जब किसी को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो हम ये स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे हैं, और स्वतंत्रता के अंतर्गत 7 हमें अधिकार दिए गए थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। ए में हुआ बोलने की, सबसे पहले स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता, या बोलने की, अभिव्यक्ति की, या पेपर में प्रेस की स्वतंत्रता। बोल रहे हैं मतलब सभा हो रही है, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। सभा हो रही है तो मैं मेरा संघ बनाना चाहता हूं, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। यहां बन जाएगा, कहीं और भी जाऊंगा तो आवागमन की स्वतंत्रता, फिर वहीं रुकूंगा, टाइम ज्यादा दूंगा तो वहां निवास की स्वतंत्रता, और उसके बाद जब निवास करूंगा तो मेरी संपत्ति भी इकट्ठा होगी, संपत्ति की स्वतंत्रता, और संपत्ति आ जाएगी तो मैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, व्यापार कर सकता हूं, व्यापार की स्वतंत्रता। और देखिए कैसे चुटकियों में 19 A B C D E F G समाप्त कर दिया हमने। तो डियर यही तरीका है हमारे पास पढ़ने का, हमारे पास पढ़ाने का, कि पढ़ने के लिए थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो जाइए। क्यों, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। जब नौकरी लग जाएगी तब आपको बहुत दूर जाके रहना है। आइए अभी से कोशिश करिए, अपनी आदत में डालिए, थोड़ा दूर जाइए और अपनी नौकरी के करीब जाते जाइए। दिस इज अबाउट एम एकेडमी। फिजिकल क्लासेस में आइए, हमें ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए। ये वो तरीके हैं जिससे हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कम पैसों में भी बेहतर पढ़ाई की जा सकती है। 12 सालों से हम ये कराते आ रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप और आप सभी के परिवार को स्वस्थ और समृद्ध रखे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।